नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेकर के आ गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आज आप यदि इस वीडियो को पूरा पढ़ लेंगे तो संस्कृत की आप पर पेडागोजी के बहुत से क्वेश्चन आप पे बनने लगेंगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी आज इस वीडियो में होने वाली है। मेरा निवेदन है वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। पहला इसमें प्रश्न है, एक कुशल संस्कृत अध्यापक को सर्वाधिक क्या करना चाहिए। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था इसका पार्ट 1, यदि आपने ना देखा हो तो चैनल पे जाके इस पार्ट को देखने के बाद पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो इसका उत्तर कई लोगों ने कमेंट में बिल्कुल सही बताया। सी इसका उत्तर है कि सर्वाधिक शिक्षण योजना बनानी चाहिए। एक कुशल अध्यापक को सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम शिक्षण योजना उसको बनानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आगे देखें, अब फटाफट हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। भाषा शिक्षण की अभिनव विधि है। भाषा शिक्षण की अभिनव विधि कौन सी मानी जाती है, वह भाषा प्रयोगशाला विधि। याद रखिएगा, भाषा प्रयोगशाला विधि है। देखें, इसके बारे में कुछ विशेष बातें पढ़ते हैं। भाषा प्रयोगशाला एक नेटवर्क अनुप्रयोग है जो मूल भाषा कौशल की पद्धति को विकसित करता है। यह कंप्यूटरीकृत वातावरण में सीखने की पद्धति के माध्यम से भाषा में महारत हासिल करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। ये क्या है, भाषा प्रयोगशाला। आगे देखें, व्याकरणस्य लक्षणम, मतलब व्याकरण का लक्षण है। तो व्याकरण का लक्षण किससे है, तो भाषा सिद्धांत, मतलब भाषा सिद्धांत से है। व्याकरण का लक्षण क्या है, भाषा सिद्धांत। ठीक है, तो व्याकरण भाषा को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ती है, जो क्रमबद्ध भाषा प्रवाह का प्रतिपादन करती है। तो याद रखिएगा इसको। आगे देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिभाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत, मतलब त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी है, तो आपको बता दें कि मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा ये प्रथम भाषा है त्रिभाषा सूत्र के अनुसार। प्रत्येक भाषाया लिपि वर्तते यम उक्ति, मतलब प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है। यह उक्ति क्या कैसी है, तो यह उक्ति सत्यम, मतलब सत्य है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि है, अलग अलग लिपि होती है, तो यह उक्ति सत्य है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कुछ हिंदी के भी दिए, आपको समझने में आसानी हो, लेकिन आपके पेपर में संस्कृत के आएंगे। देखें, अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम, मतलब जो नीचे दिए गए जो विकल्प है उनमें कौन त्रिभाषा सूत्र को संस्तुतम, मतलब संस्तुति की है, किसने, तो आपको बता दें कि उसका उत्तर हो जाएगा कोठारी आयोग, मतलब कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की थी। इसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो आपको बता दें हिंदी, अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा। ये क्या है, त्रिभाषा सूत्र। याद रखिएगा, हिंदी, अंग्रेजी और एक स्थानीय जो भाषा रहती है वो त्रिभाषा हो गई। आगे देखें, संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो सुनो और बोलो विधि से, पहले सुनो और बोलो, इससे सम्मत भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, क्योंकि सुनते हैं फिर उसको उच्चारित करते हैं, इस प्रकार से होता है। अब आगे देखते हैं अगला, बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपने देखा होगा पेपर में पूछे जाते हैं, तो ऐसी वीडियो हम लेकर के आए हैं। और भी हमारे संस्कृत के वीडियो डले हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों जरूर देख लेना। एक भी वीडियो आप मिस मत करना, मेरा निवेदन होगा। चैनल पर आप सेलेक्ट करें या यूट्यूब पर आप सर्च करें टॉप 50 स्टडी, आप यूट्यूब पर लिखें, हमारा चैनल आएगा, उसमें से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी, हो जाएगा कि श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप, प्रसंगानुकूल व रोचक हो। जो श्रवण सामग्री है वह बालकों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, प्रसंग के अनुसार और रोचक होनी चाहिए, तो उनका श्रवण कौशल में बालक प्रवीण बन सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये सब क्या है, श्रवण कौशल के साधन हैं। इनको भी आप याद रखिएगा। जो प्रमुख बातें होंगी विशेषार्थ में उत्तर की व्याख्या मैं आपको बताता जाऊंगा, जिससे कम समय में आपका ज़्यादा ज्ञान हो सके। वाक्य कौशलम इति अस्य सहायेन सम्यक वर्धते, तो आपको बता दें कि जो वाक् कौशल है, मतलब बोलने संबंधी वाणी की कुशलता में वृद्धि कैसे, किस में सहायता, तो अभिनयो गोष्ठी चिंतना,
अभिनव जो गोष्ठी होती है उससे बोलने की जो शैली है वो बढ़ती, उसका विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ही हो गया। आगे देखते हैं। हाँ, कविता पठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता पढ़ने का उद्देश्य है, क्या है? तो अनुभूतीनाम विचाराणाम च बोधा, अनुभूति और विचारों का बोध करना। देखिए क्या लिखा है, भाव विभावों संचारी भावों का उद्वेलित होना, यह सभी कविता पठन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कविता पठन का उद्देश्य अनुभूतों विचारों के उद्देश्य से है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। आगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। मैं आपको बता दूं कि पूरी सिलेबस के अनुसार हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, इसलिए आप यदि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो एक बार सब्सक्राइब जो दिया है उस पर आप क्लिक कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे अगला हमारा जब इसका पार्ट आएगा, क्योंकि 6 पार्ट टोटल बनने वाले हैं, और ये जो जिसने पढ़ ली उसकी संस्कृत की पेडागॉजी कंप्लीट हो जाएगी। और भी संस्कृत के हम वीडियो आप तक लेकर के आते हैं, बाकी सब्जेक्ट के भी सिलेबस के अनुसार वीडियो हमारे चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। कौन सी होगी? लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की परीक्षा ले सकते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। उच्च प्राथमिक स्तर पर की गई छात्रों की जो परीक्षा प्रणाली होती है मुख्यतः लिखित और मौखिक दोनों रूप से है। कारण कि प्राथमिक स्तर में बालक लिखित शिक्षा प्रणाली तो हो सकती है, परंतु उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रणाली कुछ विकसित होने लगती है, इसलिए इस स्तर पर परीक्षा प्रणाली लिखित मौखिक दोनों उपयुक्त होती हैं। बात याद रखिएगा। अब आगे आ गया है व्याकरण बोधनस्योपयोगः, मतलब व्याकरण के ज्ञान का उपयोग कैसे होता है? तो आपको बता दें, यथार्थता विवर्धनम, मतलब यथार्थता की वृद्धि से। ठीक है, देखें क्या लिख रहे हैं, व्याकरण के ज्ञान का उपयोग शुद्धता मतलब यथार्थता में वृद्धि करता है। व्याकरण का उपयोग, व्याकरण के द्वारा शब्दों का शुद्ध और परिमार्जित ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः व्याकरण यथार्थता की वृद्धि करता है, इसलिए व्याकरण पढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा विकासार्थम अतीव महत्वपूर्णम अस्ति, मतलब अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा की मतलब विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या है? परस्परम विचार विमर्श, आपस में विचार विमर्श करना, ये अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए, मेरा एक और निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक पर क्लिक कर दें। चलिए, तो अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा विकास तो पढ़ चुके कि विचार, तात्पर्य है कि आंतरिक विशिष्ट ज्ञान का विकास तभी संभव है जब एक छात्र दूसरे छात्र से परस्पर विचार विमर्श करता रहे, यही महत्वपूर्ण विकल्प है। काव्यशास्त्र के पठन से आंतरिक रसों या भावों का उद्गम होता है, न कि अंतर वैयक्तिक प्रज्ञा का। अन्य भाषासु लिखित साहित्यस्य पठनम, इससे आंतरिक बोध तथा समाज के विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है तथा भाषा ज्ञान की प्राप्ति होती है। नूतन विषयान अधिकृत निबंध लेखन का अर्थ है नए विषयों का समावेश कर निबंध लेख से भौतिक ज्ञान की वृद्धि होना। अब जो ये चीज़ें हम बताते हैं आप इनको सुनते जाएं, पढ़ते जाएं, क्योंकि ये भी आपके ज्ञान बढ़ाने में सहयोगी होंगे। हाँ, तो अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता विकास इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। अर्थ ज्ञान के द्वारा संप्रेषण क्षमता का विकास, उसका अभिप्राय क्या है? तो अवबोधनार्थम सूचनाया आदानम प्रदानस स्पष्टीकरण पुनर्रचनात्, मतलब अवबोधनार्थ जो सूचनाओं का आदान प्रदान, स्पष्टीकरण और पुनर्रचना, ये अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता का इससे विकास होता है। हाँ, तो ये वो प्रश्न है दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में आते ही हैं और इस बार ही पूछे जाने की प्रबल उम्मीद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से एक बार जुड़ जाएं, हमसे एक बार जुड़ जाएं और फिर हम मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके हम तैयारी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण संदर्भे भ्रांतिपूर्णा पूर्व धारणा अस्ति, मतलब व्याकरण शिक्षण के संबंध में भ्रांतिपूर्ण पूर्व धारणा है। क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कि व्याकरण तत्वानाम शिक्षणम पृथक रूपेण कृत्वा भाषणम लेखनम व पाठित्वम, मतलब व्याकरण शिक्षण को उसको पृथक रूप से करना चाहिए, किसके? भाषण लेखन और जो पठन है उसके अलावा। तो ये लिख रहे हैं, अर्थात व्याकरण शिक्षण के संबंध में भ्रांति पूर्व धारणा है कि शिक्षण में भाषण लेखन पठन को अलग रूप से
रूपों से करके ही व्याकरण तत्वों का शिक्षण किया जा सकता है। अतः सी विकल्प इसका उचित उत्तर हो जाएगा। ये धारणा है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक साथ भी कर सकते हैं। आगे देखें, छात्रा व्याकरण दृष्टया शुद्ध रूपेण वक्तुम सक्षमा सन्ति। मतलब छात्र व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप से बोलने में सक्षम सन्ति ना वा है कि नहीं। संदर्भानुगुणम परस्परम संबंध तर्कपूर्ण वाक्यम प्रयोगे समर्था सन्ति ना वा। मतलब संदर्भ के अनुसार परस्पर में तर्कपूर्ण वाक्य बोलने में समर्थ है कि नहीं। सम्यक रूपेण च उच्चारण कर्तुम समर्था सन्ति ना वा, और सम्यक रूप से उच्चारण करने में समर्थ है कि नहीं। एतानि तत्वानि कीर्तिसेन आकलन संबंधी। ये जो तत्व हैं किस आकलन से संबंधित हैं, तो यह हैं सृजनात्मकेन, मतलब सृजनात्मक आकलन से हम इन तथ्यों को जान सकते हैं। देखिए इसमें क्या बतला रहे हैं, यहाँ से पढ़ते। अर्थात छात्र व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप से बोलने, तर्कपूर्ण वाक्यों के प्रयोग तथा ठीक प्रकार से उच्चारण करने में समर्थ हैं या नहीं, इसका आकलन सृजनात्मकता के द्वारा किया जा सकता है, ना कि भाषण, लेखन, श्रवण कौशल के द्वारा। अतः विकल्प एक समीचीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण संबद्ध युक्तियुक्तम परिदृश्यम किम। मतलब व्याकरण शिक्षण के संबंध में युक्तियुक्त परिदृश्य कौन सा है, वो आपको यहाँ पर बतलाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कि व्याकरण नियमानाम सिद्ध्यर्थम लेखन कौशलाभ्यासा एवं समीचीना उपाय। मतलब व्याकरण नियम सिद्धांतों के लिए लेखन जो कौशल का अभ्यास क्या है, समीचीन उपाय है। दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। संप्रेषणात्मकम भाषा शिक्षणम इत्यनेन का अभिप्राय। मतलब संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का अभिप्राय क्या है, तो आपको बता दें। श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशलानाम, 4 प्रकार के कौशल होते। पहला सुनना, फिर भाषण बोलना, पढ़ना और लिखना। कौशलानाम संवर्धनेन ग्रहण शक्ति अभिव्यक्ति चा विकासा। मतलब ये जो चारों कौशल, इनके संवर्धन, ग्रहण शक्ति, अभिव्यक्ति का विकास, ये क्या है, संप्रेषणात्मकम भाषा शिक्षणम अभिप्राय है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का अभिप्राय यही है। आगे देखें। मम माता इति विषयम अधिकृत एकम निबंधम लेखितुम शिक्षिका छात्रान् प्रेरयति। मतलब मेरी माता इस विषय पर एक निबंध शिक्षिका छात्रों को प्रेरित करती है इस पर लिखने के लिए। एतस्मिन् प्रसंगे सा मुख्यतया छात्रभ्यः किम निर्देश्यते। इसमें वह मुख्यतः रूप से छात्रों में क्या निर्देशित करती है, क्या अनुभव कराती है, तो आपको बता दें उसका उत्तर हो जाएगा सी, स्वानुभवाधारणेन लिखन्तु। मतलब अपने अनुभव के आधार पर लिखें कि उन्होंने क्या देखा अपनी माता के विषय में, तो स्वयं के अनुभव के आधार पर लिखने सिखाती है वह। ठीक है, आगे देखें, उसके लिए प्रेरित करती है। षष्ठ कक्षायाः, मतलब 6वीं कक्षा की शिक्षिका स्वछात्रान् उत्तम लेखकान कर्तुम इच्छति। मतलब जो 6वीं कक्षा की शिक्षिका है, छात्रों को अच्छे लेखन के लिए लेखन कराने का सोचती है। सा बिंदूनाम आधारेण लेखन कार्यम आरंभ्यम कर्तुम प्रयति। वह बिंदुओं के अनुसार आधार पर लेखन का कार्य क्या करती है, करने को प्रेरित करती। अनंतरम एकम असंपूर्ण अपरिमार्जितम लेखम प्रस्तुत। एक असंपूर्ण और अपरिमार्जित लेख प्रस्तुत करती है। तदोपरि सह पाठिवी सह चर्चाम कर्तुम उसके उपरांत उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षिका लेखनम एवं प्रकारेण पश्यति। वह शिक्षक का लेखन के किस प्रकार को देखती है, तो प्रक्रिया, मतलब प्रक्रिया के प्रकार को वह देखती है, उसको प्रेरित उसके लिए करती है, एक प्रक्रिया मानती है इसके प्रकार को। ठीक है, और देखें, उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति। उत्तम लेखन में यह नहीं आता। क्या नहीं आता है, केवलम उत्कृष्ट हस्तलेखा, केवल अच्छी हस्तलेखन ये नहीं आता है उत्तम लेखन में, कि अच्छी बस लिख रहे हैं आपकी बस सुंदर सा, वो नहीं आता केवल। जबकि योग्य पदों का लेखन, व्याकरण के शुद्धता और विचारों का उपस्थापन ये आता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। दोस्तों लाइक जरूर कर देना एक बार वीडियो को। आप बहुत सारे लोग लाइक भी करते हैं हमारे वीडियो को देख करके, बहुत हमें अच्छी बात लगती है। और ऐसे वीडियो हम आगे भी आपके लिए निरंतर लेकर के आते रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। इसलिए चले आगे देखते हैं। यदा प्रथमतया बालाः विद्यालयम् आगच्छन्ति तदा ते मातृभाषाया सम्यक् वदन्ति
एतद सूचयति यद जब प्रथमतया बालक विद्यालय में आते हैं तब वे मातृभाषा में अच्छे से बातचीत करते हैं, या क्या सूचित करता है? इसका उत्तर बतलाना है। हाँ, तो आप भी कमेंट में बतला सकते हैं इसका उत्तर। वैसे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, तेषाम एकस्या भाषाया तस्या व्याकरण च ज्ञानम। वह एक भाषा का अच्छे से ज्ञान, उसके व्याकरण का ज्ञान जानते हैं। वह ये प्रदर्शित करते हैं कि वे उस भाषा को अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, भाषा मुख्य रूपेण भवति, मतलब भाषा मुख्य रूप से होती है। कैसी होती है? मौखिकी, मतलब मुख्य रूप से जो भाषा होती है मौखिक रूप में होती है। चलिए आगे देखिए। संप्रेषण दक्षता नाम, मतलब संप्रेषण दक्षता का नाम है, क्या है? डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अर्थ बोधयितुम भाषायाः प्रयोगा कर्तुम छात्राणाम दक्षता, मतलब संप्रेषण दक्षता का एक ही अर्थ का ज्ञान करके भाषा का प्रयोग करने रूप छात्रों की दक्षता यही है। यही क्या है? संप्रेषण दक्षता है। चलिए आगे देखते हैं। मेरा एक और निवेदन होगा आगे आपको बताऊं उससे पहले कि आप हर सब्जेक्ट के वीडियो आप यदि सिलेबस के अनुसार देखना चाहते हो तो चैनल पर सेलेक्ट करके प्लेलिस्ट में जाएं, या यूट्यूब पे आप पहले सर्च करें टॉप 50 स्टडी। आप जैसे यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको हमारे पूरे वीडियो सिलेबस के अनुसार हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। आप उनको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और आप निश्चित से अपने एग्जाम में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। तो आप हमारे पूरे वीडियो जरूर देख लें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपानुसारम, मतलब लेखन प्रक्रिया के स्वरूप के अनुसार शिक्षिका विमर्शेण सह प्रारंभम करोति। अत्र विमर्शा इत्यस्य आशय, इस विमर्श का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, उपस्थित विषयोपरि विचारणाम संग्रहणम उपस्थापनम च। उपस्थित विषय के ऊपर विचारों का संग्रहण उपस्थापन। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज होगा, देखते हैं। लेखन की प्रक्रिया के अनुसार कोई एक शिक्षिका परस्पर विमर्श के साथ पाठ यदि प्रारंभ करती है तब शिक्षिका अथवा अध्यापिका का यह विमर्श उस समय उपस्थित विषय के ऊपर विचारों के संग्रहण की स्थापना को सिद्ध करता है। चलिए और देखते हैं। लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपे प्रूफ संशोधन समये ध्यानम दीयते। जब लेखन प्रक्रिया के स्वरूप में जब प्रूफ संशोधन करते हैं तो उस समय किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? क्या गलती ना हो गई हो, किस संशोधन का ध्यान रखते हैं? तो आपको बता दें रूपाणाम उपरि, मतलब रूप जो है इसमें दो प्रकार के रूप होते हैं, एक शब्द रूप होते हैं और एक धातु रूप। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं इनके वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप संस्कृत की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। तो ये क्या होते हैं वो बता चुके। तो शब्द रूप और धातु रूप, ठीक है, जैसे राम है, लक्ष्मण, ये शब्द है तो ये शब्द रूप कहलाएंगे, और लिखना पढ़ना तो लिख धातु पढ़ धातु, ये क्या होते हैं? धातु रूप। तो इसके जो रूप चलते हैं वो हम बता चुके हैं। तो लेखन प्रक्रिया के साथ संशोधन करते हैं तो उसमें रूपों का ध्यान रखा जाता है कि भाई ये रूप बिल्कुल सही है कि नहीं है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आपको कमेंट में उत्तर बतलाना है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने एक प्रश्न दिया था, कई सारे दोस्तों ने कमेंट में उसका उत्तर दिया, हमारे वीडियो को लाइक किया, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। आपको इस प्रश्न का भी उत्तर अपने कमेंट में बतलाना है। और मैं प्रश्न बताऊं उससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप कमेंट में उत्तर बताएंगे। अगला वीडियो आप तक कैसे पहुंचे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे अगला वीडियो का आपको बाद नोटिफिकेशन पहुंचे। तो अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर बताऊंगा, अभी आपको बतलाना है क्या है। आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति। ठीक है, क्या है प्रश्न कि आदौ मतलब प्रथम, नियम ज्ञान के अनंतरम मतलब पश्चात, तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति। ठीक है, तो नियम ज्ञान के अनंतर उसका प्रयोग करना है या व्याकरण के ज्ञान के अंतर्गत है। तो किस के अंतर्गत है? ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। अवरोहात्मक व्याकरण के अंतर्गत, नवीन व्याकरण, या फिर व्याख्यानात्मक, या फिर आरोहात्मक। तो ये चार आपके पास ऑप्शन है, आपको इन चारों में से एक उत्तर कमेंट में बतलाना है। अगले वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, हम रूबरू होंगे और लेकर के आएंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल की जो इस लिंक को है आगे तक पहुंचाएं, जिससे और भी दोस्त संस्कृत पढ़ सकें। मुलाकात करेंगे पुनः अनेक ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद।